हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। आज आप लोग के बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। मेरी स्टोरीज़ में तो आप लोग देखते ही होंगे मेरी छोटी छोटी स्टाइलिंग की और मालूमात की छोटी छोटी सी वीडियो। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मेरी एक क्लाइंट हैं, उनकी डमी पे मैं ट्रिम कर रही हूँ कि फ़्रेश डमी वो मुझसे परचेज़ कर रही हैं। तो ये रियल हेयर की डमी नहीं होती है, ये हम आपको बता दें, क्योंकि रियल हेयर की डमी काफ़ी कॉस्टली होती है। रिजनेबल प्राइस में है और जो मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स करें। नंबर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, 03132935 897। आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं पूरी मालूमात दे दूँगी डमी के सिलसिले में। ये मेरी क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मैम आप ही मुझे ट्रिम करके भेज दें। तो यहाँ मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊँ क्रिम के बारे में भी, कौन सा क्रिम्पल लेना चाहिए हमको और कौन सी जो है वो हम किस तरीके से डमी को तैयार करें। बहुत से लोग इसी तरह की, जैसे ये आती है, ये देखें मैंने बैक पे क्रिम्पिंग कर चुकी हूँ इसके ऑलरेडी, क्योंकि क्रिम करना लाजमी होता है और बहुत ही हमने क्रिम इस तरीके से करी है कि हमारी डमी की लेंथ मेंटेन रहे। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर मिक्स होता है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल हेयर की तो डमी नहीं होती, लेकिन ये है कि आपका काम हो जाता है। मैं इसी पे वर्क करती हूँ और 2 डमियाँ मेरी रियल हैं जो मैंने बाहर से मंगाई हैं। तो ये देखें, एक पार्ट मैंने इसका अभी तक नहीं करा, ये आपको दिखाने के लिए। ये बिल्कुल डैम सिल्की प्लास्टिक जैसे बाल होते हैं ये, और इनको हमें ट्रिम करना होता है। देखें, अब मैंने जिस तरीके से ट्रिम करी है तो लेंथ मैंने मेंटेन रखी है। बैक पे भी आप जाके देख सकते हैं, लेंथ मेंटेन है और बहुत ज़्यादा मैंने चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा प्रेस करके मैंने क्रिम नहीं करी है, क्योंकि हमें क्रिम करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। तो पहली बात ये कि आपका क्रिम्पल जो है बहुत बेहतरीन हो। अच्छा, रियल पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें? रियल पे हमें इस तरह की आपके पास बारीक क्रिम्पल हो। बारीक क्रिम्पल से ये होगा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है इस तरीके से। जब हम बारीक क्रिम्पिंग से करते हैं तो रियल हेयर पे भी ऐसा लुक आता है। अच्छा, इससे क्या होगा, फील नहीं होगा क्रिम्पिंग हुई है। अच्छा, जब हम मोटी क्रिम्पिंग से करते हैं, जिसके यहाँ पे दिखाती चलूँ आपको, इस तरह के ब्लेड से हम क्रिम्पिंग करते हैं, ये वाले ब्लेड जो चौड़े चौड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वेव आ जाता है, तो जिससे वो क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है, स्टाइलिंग अच्छी नहीं आती। तो यहाँ आप अपना सबसे पहले टूल जो है वो चेंज करें। टूल आपका बेहतरीन होगा, आपकी स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ये बहुत ही काम की वीडियो है, वीडियो पूरी मुकम्मल देखें और आप लोगों के लिए इसमें मालूमात बहुत है। और यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। जैसे अब मैंने ये वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, क्रिम्पल के लिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैम कितने पार्ट पे हमें क्रिम्पल करनी चाहिए और कितनी हीट के साथ हम करें। फुल हीट के साथ करें, कोई मसला नहीं है। इसमें फाइबर, देखें फाइबर मिक्स होता है इसमें, तो इसमें से हमें प्लास्टिक लुक निकालना होता है। बगैर क्रिम्पल करे हुए आप लोग जो है वो स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। हर कोई रियल हेयर की डमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये रीज़नेबल प्राइस है इसके, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके बजट में आ जाएगी ये। अब मैं क्रिम्पिंग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगी इसको। यहाँ मैं आपको इस तरफ से दिखाऊँ ऐसे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी तो क्या होगा कि इसमें प्लास्टिक है, तो ये कुछ इसका जो लेंथ है इसकी ना डमी की, वो कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देखें, बस लाइट सा मैं ज़्यादा प्रेस करके टाइम नहीं दे रही हूँ, बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, बहुत ही क्विक करती हूँ, ये नहीं है एक ही पार्ट पे मैं बहुत स्टे करूँ। जब स्टे करते हैं तो उससे क्या होगा, अब ये वाला पार्ट है मैं छोड़ देती हूँ ऐसे, नीचे के पार्ट को इतना अहमियत नहीं देती हूँ।
अच्छा, अब हमें क्रिम्पिंग इतनी करनी चाहिए कि जितने हमारे हेड पे जो हैं वो हेयर होते हैं उतनी हमें क्रिम्पिंग करनी चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम। अब हमारी स्टाइलिंग के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसका लुक ऐसा आएगा। और अच्छा, अब किसी को ये लुक नहीं समझ आ रहा तो क्रिम्पिंग कर लेते हैं, लेकिन क्रिम्पिंग मस्ट है। जब हम डमी पहली दफ़ा ख़रीद के लेकर आते हैं तो हमें क्रिम्पिंग लाजमी करनी है। विदाउट क्रिम्पिंग आप स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियल हेयर की हमारे पास डमी नहीं है। अब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 सेक्शन। तो बाल मिक्स ना हो तो मैं ये वाला सेक्शन लॉक कर दूंगी। देखें, ऐसे मैंने लॉक कर दिया है। ये वीडियो बहुत ही ख़ास मैंने उन लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग डमी लेते वक्त ख्याल नहीं करते हैं या डमी लेते हैं तो क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन हमें काम करना है। हमने बहुत तरीके से, क्योंकि पहली दफ़ा इसमें फाइबर मिक्स होता है तो हमें इसका प्लास्टिक लुक निकालना होता है। उसके बाद चाहें आप इसमें, यहाँ हमने लॉक कर दिया ये वाला पार्ट, अब हमारे पास ये पार्ट आ गया। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा थिन पार्ट पे काम नहीं कर रही हूँ, क्रिम्पिंग करूँगी, मगर ये देखिए थोड़ा सा करीब आए, प्रेस करा और बहुत जल्दी नीचे आ गए इस तरह से। अगर हम एक ही जगह पे बहुत 2-3 मिनट लगा देंगे, प्रेस करते रहेंगे, तो प्लास्टिक है ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी और इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से बस एक ही दफ़ा फर्स्ट टाइम आपको क्रिम्पिंग करनी होती है। जब आपकी डमी रफ़ होने लगे, डमी आपकी ऐसी हो कि 2-3 स्टाइलिंग हमने कर दी हैं, तो उसके बाद हम जो है उसको स्ट्रेटनर पहले वॉश कर लें। वॉश करके हम, अच्छा वॉश करने का तरीका क्या है, शैम्पू लें, कोई भी शैम्पू, उसके बाद आप कंडीशनर लगाएं। कंडीशनर लगाने के बाद आप इसको ड्राई करें और फिर स्ट्रेटनर कर दें, क्योंकि हमें फिर क्रिम्पिंग की नीड नहीं होती। क्रिम्पिंग एक दफ़ा करने के बाद दोबारा करने की नीड नहीं होती है। क्रिम्पिंग सिर्फ फर्स्ट टाइम ही की जाती है। अगर मैं बहुत थिन पार्ट लेती तो क्या होता, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता। फिर हमें क्रिम्पिंग इतनी करनी है जितने हमारे हेड पे हेयर होते हैं, उस हिसाब से हमें, देखें बहुत जल्दी हो जाती है। सेक्शन मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से बहुत ज़्यादा थिन नहीं ले रही, कॉम करती हूँ ताकि नीट एंड क्लीन काम हो। ज़्यादातर लोगों की यही क्वेश्चन थे कि मिस क्रिम्पिंग, तो ये मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए मैं बनाऊँ, और आई होप कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें कि और आप किस किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। अभी बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी हैं, पेंडिंग में हैं, जिसमें बैक कॉमिंग है, और मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी किस तरीके से मैं स्टाइलिंग के लिए सोचती हूँ। आप लोगों को भी छोटी छोटी वीडियोस और इस तरीके से समझाऊंगी ताकि आप मोटिवेट हों कि स्टाइलिंग को हम ज़्यादा हवा ना बनाएं। कि बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि स्टाइलिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर स्टाइलिंग का आप लोगों को फार्मूला समझ में आ जाए तो स्टाइलिंग बहुत आसान चीज़ हो जाती है। पहली दफ़ा में हर चीज़ ही मुश्किल होती है, और उसके बाद जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। अच्छा, प्रैक्टिस कितनी चाहिए? मैं यहाँ हूँ, मैंने 15 साल प्रैक्टिस की है और अभी भी मैं प्रैक्टिस ही करती हूँ। अभी भी मैं स्टाइलिंग, देखें स्टार्ट करते तो हमने क्रिम्पिंग कर दी है, बहुत अच्छा लुक हो रहा है। तो यहाँ आप लोगों के लिए ईद के मौके पर मैंने किया इस तरह की वीडियो। ये हमारे क्लाइंट हैं तो उनके लिए हम ये क्रिम्पिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी परेशान हो गई थी। मिस कितनी क्रिम्पिंग करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी सब डमियों पे इसी तरह क्रिम्पिंग करती हूँ और उसके बाद उन पे स्टाइलिंग, आप जितनी भी स्टाइलिंग देखते हैं क्रिम्पिंग हुई भी है मेरे सारे स्टाइलिंग डमी पे, और उसके बाद ही स्टाइलिंग हम करते जाते हैं। बगैर हम इस पे क्रिम्पिंग करे हुए काम नहीं कर सकते हैं। बेहतरीन ऑप्शन है जिनके बहनें नहीं देती हैं अपना हेड स्टाइलिंग करने के टाइम पर, तो आप डमी लें और उस पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और
क्योंकि मैंने इसी तरह से ही अपना काम स्टार्ट करा था। मेरी कोई बहन नहीं है तो इस वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो डमी बेहतरीन ऑप्शन है। अब तो बहुत अच्छी डमी आ गई है। हमारे टाइम पर मतलब आज से 7 साल पहले, 8 या 10 साल पहले डमी इतनी अच्छी नहीं आती थी। ये अभी रिसेंटली थोड़ा क्रेज़ हुआ है तो थोड़ा, लेकिन अभी भी यहाँ पर रियल हेयर की डमी की मार्केट नहीं है पाकिस्तान में। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है ये वाली डमी, आप इस पर वर्क करें। देखिए, अगर हम रियल हेयर पे भी काम करेंगे तो इसी तरह का लुक आता है। अच्छा, अब क्रिम्पिंग करने के बाद जब हम रियल पे काम करते हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रेटनर कर देते हैं उस पर, ताकि जो है वॉल्यूम भी रहे। अच्छा, वॉल्यूम नहीं जाता है क्रिम्पिंग करने के बाद, आप उसको स्ट्रेटनर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटनर भी करके दिखाती हूँ कि स्ट्रेटनर के बाद इसका कैसा लुक हो जाता है। अगर हम रियल पे क्रिम्पिंग करके और अपनी क्लाइंट पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि ये लुक भी ना रहे। आपने बड़ी बड़ी स्टाइलिंग, जितनी भी बहुत अच्छी फेमस पॉलर्स की जो है स्टाइलिंग देखी है, उसमें यही क्रिम्पिंग यूज़ की जाती है, बारीक क्रिम्पिंग। यहाँ मेरी जो है वो क्रिम्पिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस एक पार्ट रह गया है, इसके बाद मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा जब फ्रंट पे आएंगे तो इसको ऐसे हमने, और फिर हम इस तरह से किसी पार्ट पे मैं ज़्यादा स्टे नहीं करती हूँ ताकि मेरी डमी की लेंथ मेंटेन रहे। अच्छा, प्लास्टिक है तो थोड़ा सेक्शन बाय सेक्शन काम करेंगे तो उससे हम इरिटेट भी नहीं होंगे और बाल मिक्स भी नहीं होते हैं। नीचे की तरफ आते हुए मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देती हूँ कि नीचे के पार्ट को भी लाजमी करना है, वो पार्ट में छोड़ देती हूँ। यहाँ मेरे पास टोटल डमी पे क्रिम हो चुकी है। ये देखें इसका फाइनल लुक। बैक से भी हम दिखाते हैं। देखिए, आप ओपन कर देंगे, बहुत आसानी के साथ कॉम भी हो रहा है। बहुत वॉल्यूम और बहुत ज़बरदस्त। आप इस पर अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी स्टाइलिंग सीखें। बेहतरीन है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, और हेयर फॉलिंग भी नहीं होती इतनी ज़्यादा इसकी। मैंने बहुत ज़्यादा अगर इस पर क्रिम कर देती तो इस बहुत ज़्यादा फूल जाती। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाती तो मुझे संभालने में बहुत मुश्किल होती। मैंने सिर्फ इतनी क्रिम करी जितनी मेरी स्टाइलिंग में मेरी डमी की लेंथ मेंटेन करे। अच्छा, अब मैं इस पे स्ट्रेटनर भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डमी का ये क्रिम लुक नहीं जाएगा, मतलब एक सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने क्रिम कर दी है, ये देखें सब क्रिम हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने किसी पार्ट पे बहुत ज़्यादा क्रिम कर दी है, तो मुझे सॉफ्ट करना है उसको। लेकिन मेरी क्रिम्पिंग से मेरी इस डमी जो है वो वापस बैक पे नहीं जाएगी, यानी वापस से वो प्लास्टिक लुक में नहीं आएगी। उससे सिर्फ और सिर्फ ये टिप आपको रियल हेयर पे भी करनी होगी जब आप काम कर रहे हों। अब जैसे मुझे इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा अगर टू मच हो जाती है, और क्रिम्पिंग करने के बाद जब आप स्ट्रेटनर देते हैं तो वॉल्यूम रहता है, और वॉल्यूम के बाद इजीली हैंडल भी होती है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो यहाँ मैंने अपना स्ट्रेटनर देखें स्टार्ट कर दिया और ये ब्लिंक भी कर रहा है। अब मैं थोड़े थोड़े पार्ट पे, ज़्यादा नहीं है मुझे, मैं सिर्फ इस तरह से पार्ट लेती हूँ और उसको एक फ्रेश लुक कर देती हूँ, क्योंकि इससे एक फ्रेश लुक आ जाएगा। इस तरह से जिस पार्ट पे मुझे सॉफ्ट लुक देना है, मैंने थोड़े थोड़े पार्ट पे इस तरह से मैं काम करती जाऊंगी और ये एक फ्रेश लुक आ जाएगा। इसमें से क्रिम्पिंग के जो निशान हैं वो चले जाएंगे और बिल्कुल हम इस पे काम करने के लिए हमारी डमी रेडी है। अब जैसे यहाँ पर क्रिम्पिंग फील हो रही है तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट लिया। ज़रूरी नहीं है नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें। अच्छा, कितने पार्ट पे करना है? फुल हीट मेरी ये 230 है,
और कौन सा स्ट्रेटनर है, ये आपने रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर लेना है। इसके बाद आपकी डमी स्टाइलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए क्रिम्पिंग लुक इसमें से जा चुका है। क्रिम्पिंग का जो वो एक वेव वाला लुक होता है वो निकल जाता है, हमारी क्रिम्पिंग नहीं जाती है। एक जो उसके वेव आए भी होते हैं लाइट लाइट से, वो चले जाते हैं। इसी तरह हमें रेयल पे भी काम करना है। देखें क्रिम्पिंग नहीं जाएगी, क्रिम्पिंग का एक वेव वाला जो निशानों का लुक होता है वो चला जाता है, बस वॉल्यूम भी आ जाता है। इस तरह से हम सेक्शन बाय सेक्शन काम करते जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हम जहाँ जहाँ हमें फील होगा वहाँ पर हमने इस तरह से अपनी डमी को बिल्कुल सेट कर देंगे। नीचे और ऊपर में फर्क आता जा रहा है। ये प्लास्टिक लुक नहीं हो रही, ये फिनिशिंग लुक में आ रही है। जब भी आपकी डमी स्टाइलिंग के बाद बहुत ज़्यादा रफ हो रही हो, आप उस पर रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर कर दें, बहुत दोबारा से ये रेडी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ हमारी डमी रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जब गरम गरम थोड़ी सी होती है तो निशान बन जाते हैं, जैसे हमने उस पार्ट पे इसको रखा, यहाँ हम दोबारा कर देंगे इस तरह से। लेंथ मेंटेन है हमारी, बहुत ही खूबसूरत। जिस तरह से स्टाइलिंग के लिए हमें नीड होती है डमी की, इसी तरह पूरी डमी हमारी रेडी है, बिल्कुल फ्रेश। और क्रिम्पिंग से हमारी डमी की लेंथ सबसे बड़ी नहीं गई है। बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसका, बहुत ज़बरदस्त। इस पर आप हर तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। इस पर सिर्फ कर्ल्स नहीं हो सकते इस डमी के पास, क्योंकि ये रियल नहीं है, तो रिजनेबल प्राइस में भी है और आपकी बजट में भी है, आ जाएगी ये डमी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, और किस तरह की आप लोग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।